एक लड़की जो जिम के अंदर सुबह 6 बजे पहुंच जाती और वहां पर 8 बजे तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती, पसीना ही पसीना वहां पर निकाला करती। दोस्तों, जो वहां पर रनिंग होता है, जो ट्राइबिल होता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा वो रनिंग किया करती और उसके बाद जो वहां पर पंचिंग बैग टका होता है उसके ऊपर ताबड़तोड़ घूंसों से वार किया करती। देखने में तो ऐसा लगता कि ये यहाँ पर अपनी दुश्मनी किसी से निकाल रही है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, तभी वहाँ पर चक्कर खाकर वो ज़मीन में गिर जाती है। दोस्तों, जो जिम का ट्रेनर होता है वो उसके पास आता है, उसे पानी पिलाता है, उसे दोस्तों उठाता है, उठाकर उससे बातचीत करने का यत्न करता है। तो वो जब अपनी अपबीती बताती है तो यहाँ पर जो जिम का ट्रेनी होता है उसे एक बार के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और यहाँ पर जो औरत होती है उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, उस औरत के जीवन में ऐसा क्या हुआ था जो वो इतने गुस्से में रोज़ जिम करने के लिए आती थी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये मुंबई के अंधेरी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रीना नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 22 साल होती है। दोस्तों, देखने में वो बहुत सुंदर होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली होती है। वो जिम के अंदर जाया करती और वहाँ पर इतना मेहनत करती, जो और भी लोग बाग होते हैं वो देखने लगते हैं कि ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं अपने मोटापे को, अपने निकले हुए पेट को कम करना चाहती हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई मोटापा है। अगर इसको जिम ही करनी है तो इसको तो वजन बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से इतना पसीना क्यों बहाती है। दोस्तों, जो यहाँ का जिम का ट्रेनर होता है जिसका नाम वीर सिंह होता है, वो भी इस महिला को देखता रहता है। एक दिन उससे पूछ बैठता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम करना क्या चाहती हो, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, तुम्हें तो वजन बढ़ाने की ज़रूरत है और तुम इस तरह से इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम्हारा वजन और कम हो जाएगा। तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें मैं जब देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मेहनत कर रही हो। वो कुछ भी नहीं बताती। दोस्तों, फिर अगला दिन आ जाता है और अगले दिन रीना फिर से अपनी वही मेहनत स्टार्ट कर देती है और जब वो मेहनत स्टार्ट करती है तो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है दोस्तों, वो वहीं पर चक्कर खाकर ज़मीन में गिर जाती है। जब वीर सिंह ये पूरा मामला देखता है तो वीर सिंह भाग कर आता है और भाग कर आकर उसे उठाता है, उसे एनर्जी ड्रिंक देता है और उसके बाद उससे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ और वहाँ आकर मुझे सारा मामला बताओ कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो, तुम अपने शरीर के साथ क्यों खेल रही हो, तुम अपने शरीर को क्यों ख़त्म करना चाहती हो। दोस्तों, उसके बाद जो रीना होती है वीर सिंह के सामने बैठ जाती है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। दोस्तों, वीर सिंह उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम बताओ तो सही। इस तरह से रोती जाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ, तुम किस तरह से परेशान हो मुझे बताओ तो सही। फिर वो बताती है कि मेरे पति का नाम सन्नी है और मेरा पति इतना बड़ा हैवान है, इतना बड़ा शैतान है। शाम को जब वो घर आता है तो नशे में धुत आता है और पूरी रात भर मुझे इस तरह से परेशान करता है, बस मेरा जीना दुर्लभ कर रखा है। मुझे घर से निकलने भी नहीं देता, ना ही मुझे मायके जाने देता। मैं इस तरह से उसने डरा रखी हूँ कि अगर मैं यहाँ से कहीं भी निकलने का यत्न किया तो तेरे घर वालों को और तुझे समुद्र में फेंक दूंगा। मैं यहाँ पर इस तरह से ताकत बनाना चाहती हूँ कि मैं उसका सामना कर सकूँ, लेकिन वो मेरे से ताकत में बहुत ज़्यादा है और मैं उसका सामना नहीं कर पाती। तो मैं अपने अंदर इतनी ताकत बनाना चाहती हूँ जिससे कि मेरे अंदर इतनी ताकत हो जाए मैं उसका सामना कर सकूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो वीर सिंह होता है जब सनी का नाम सुनता है तो वो भी एकदम से हक्का भक्का रह जाता है। वो भी कहने लगता है कि क्या वही तगड़ा सा जो व्यक्ति है सनी वही है क्या। यहाँ पर रीना कहने लगती है कि हाँ हाँ वही तगड़ा सा व्यक्ति मेरा पति सनी है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो वीर सिंह होता है कहने लगता है वो तो वाकई में ही बहुत बड़ा हैवान है, बहुत बड़ा शैतान है, वो तो एक तरह से साइको है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या भरा हुआ है। हमारी जिम में भी वो आया करता था और यहाँ आने के बाद उसकी जो बॉडी है वो तो बहुत ही अच्छी थी, स्टोल थी, उससे कुछ लड़कियाँ उसके चक्कर में फंस जाती
जाती और लड़कियों को चक्कर में फंसाने के बाद उनके साथ में ऐसा ही करता। ज़्यादा से ज़्यादा लड़की उसके साथ 15 दिन टिक पाती, उसके बाद वो लड़की उससे हाथ जोड़कर अपने आप को बचाने का यत्न करती, क्योंकि वो इस तरह से उनके साथ में कामकाज किया करता, इस तरह से उनके साथ में संबंध बनाया करता, जिससे वो डर जाती कि ये तो बहुत बड़ा हैवान है, बहुत बड़ा शैतान है, ये तो हमें मार डालेगा, इससे तो बस दूर हो जाओ तो ही अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ पर रीना जब ये पूरा वाक्य सुनती है तो रीना भी यहाँ पर बस दंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो जिम का ट्रेनर होता है वीर सिंह रीना से पूछने लगता है कि तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं, तो वो बताती है कि मेरी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन मैं आज तक अपने मायके नहीं जा पाई हूँ, मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने दिया जाता। मेरा पिता बहुत गरीब है, मुझे बताया गया था कि एक बिजनेसमैन है और इसके पास काफ़ी धन दौलत है, मेरे पिता ने इसलिए मेरी शादी इसके साथ कर दी और इन्होंने बिना दान दहेज के शादी की, क्योंकि मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हूँ। दोस्तों उसके बाद आपस में इन दोनों की बातचीत होती है, तो यहाँ पर जो ट्रेनर होता है वो रीना से कहने लगता है कि मैं तुम्हें 1-2 पंच ऐसे बताऊंगा जिससे कि अगर तुम अपने पति के ऊपर प्रहार करोगी तो वो पूरी रात भर उठ ही नहीं पाएगा। दोस्तों फिर इस तरह से यहाँ पर जिम का जो ट्रेनर होता है वो रीना को ट्रेनिंग देता है और इस तरह से वो आपस में ट्रेनिंग को पूरी करते रहते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहता है। यहाँ पर जो वीर सिंह होता है रीना से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पति को पता है कि तुम जिम के अंदर आती हो, तो यहाँ पर रीना कहने लगती है कि नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं पता, वो 10 बजे तक सोता है, मैं सुबह 6 बजे आती हूँ और 8 बजे वापस चली जाती हूँ। दोस्तों उसके बाद जो वीर सिंह होता है उस लड़के के पिता के पास पहुँच जाता है। जब उसके पिता से भी बातचीत करता है, उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे की बहू का बहुत बुरा हाल है, वो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ पर जो सन्नी के पिताजी होते हैं वो भी कहते हैं कि भाई हम भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब उससे हम कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो किसी को भी मार सकता है, इसलिए हमारा कोई बस उसके ऊपर नहीं चलता, हम करें तो क्या करें। दोस्तों यहाँ पर जो वीर सिंह होता है उसे कहने लगता है कि मैंने एक प्लान बनाया है, प्लान के तहत मैं उसे जिम के अंदर बुलाना चाहता हूँ, क्या तुम इस सब में मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर जो पिताजी होते हैं कहने लगते हैं कि हमें उससे छुटकारा चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसे एक बार जेल भिजवा दो, हमारा जीवन ठीक से कटने लगेगा, नहीं तो हमारे जीवन को वो नर्क बना देगा। दोस्तों यहाँ पर जो वीर सिंह होता है उससे कहता है कि उसे कह दो कि जो तुम्हारी पत्नी है वो जिम का जो ट्रेनी है वीर सिंह उसके साथ में प्यार प्रसंग में है, उसके साथ में वो भाग चुकी है। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। जो यहाँ पर पत्नी होती है रीना, वो जिम के अंदर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर जो सन्नी उठता है तो उसका पिता उससे यही कहता है कि जो तेरी पत्नी है वो तो वीर सिंह जो जिम का ट्रेनर है उसके साथ भाग चुकी है। दोस्तों सन्नी का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है, वो सोचने लगता है कि आज तक तेरे सामने कोई नहीं टिका, इस जिम वाले की क्या औकात जो तेरे सामने टिक सके, इसकी इतनी हिम्मत हो गई ये तेरी पत्नी को लेकर भाग जाए। दोस्तों गुस्से में वो वहाँ से फटफटाता हुआ सीधा जिम की ओर अपना रुख कर देता है और जिम के अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है। दोस्तों अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो भी उसके ऊपर लात घूसों से बारिश करती है, लेकिन यहाँ पर पत्नी से उसका डबल वजन होता है, लंबाई भी ज़्यादा होती है, पत्नी उस पर इस तरह से कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाती और यहाँ पर उसके गले को दबाने लगता है। दोस्तों इधर दूसरी तरफ वीर सिंह ये पूरा मामला देख रहा होता है। वीर सिंह यहाँ पर आ जाता है। वीर सिंह ताकत में उससे इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता, लगभग बराबर की दोनों में ताकत होती है। वीर सिंह अब उसका सामना करने लगता है। वीर सिंह को देखते ही वो वीर सिंह के ऊपर भी टूट पड़ता है। दोस्तों आपस में दोनों की लड़ाई होने लगती है और दोस्तों तुरंत ही उनमें से ही एक लड़का पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। वहाँ पर देखा जाता है कि सन्नी किस तरह से जिम में आकर आतंक मचा रहा है। दोस्तों उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और जो लड़कियाँ उससे पहले परेशान थी वो भी आज उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। उसके खिलाफ इतनी धारा लग जाती हैं, पुलिस उसके खिलाफ जो चार्जशीट पेश करती है उसमें बहुत ही ज़्यादा धाराएँ उसके खिलाफ होती हैं। दोस्तों फिर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। नवंबर 2022 का ये मामला
होता है। नवंबर 2022 में सनी जेल के अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी रीना को डर होता है कि कहीं ये वापस आ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर वीर सिंह और रीना की आपस में इस तरह से दोस्ती हो जाती है, इस तरह से एक दूसरे के साथ वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और साल 2024 में ही वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर रीना को यही डर होता है, वो वीर सिंह से बार बार यही कहती है कि अगर सनी बाहर आ गया तो वो मुझे कहीं मार ना डाले। दोस्तों, यहाँ पर वीर सिंह उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम इस बात की टेंशन ना करो, अगर वो बाहर भी आ गया तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। दोस्तों, अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन उन लोगों ने अब ये फैसला कर लिया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मरेंगे। यहाँ पर जो सन्नी के पिता होते हैं वो भी इस सब में यहाँ पर वीर सिंह का और रीना का साथ देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और अच्छे से खुश रहो। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इस तरह से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे हम और बहुत सारी कहानी आपके साथ लेकर हाजिर होते रहें। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद,